बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की मिड टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक नंबर 15 एंड 16 को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो, असाइनमेंट, क्विज़ और जीडी आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक पिक्चर की तरफ लेके जाऊंगा। उस पिक्चर से हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम वर्डिंग की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पिक्चर मैंने यहाँ पर अब डाउनलोड की हुई है इंटरनेट से। इस पिक्चर में आपके पास 3 डिफरेंट किस्म के सिस्टम हैं। अब ये सिस्टम की डेफिनेशन क्या है ये हम बाद में देखते हैं। पहले इन 3 सिस्टम को आप देखिएगा। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक वाल ओपन होती है। ठीक है, किसी एक साइड से एक वाल जो है वो ओपन रहती है। जैसे अगर आप डॉक्टर्स के पास जो सिरिंज होती है उसमें देखें, उसमें भी एक फंक्शन होता है कि जब उस पर प्रेशर डाला जाता है, कोई भी लिक्विड है वो ओपन एरिया से बाहर आता है। इसी तरह अगर आप स्प्रे की बाटल देखें, परफ्यूम की बाटल देखें, तो उसमें भी परफ्यूम जो है एक शॉर्ट से होल से बाहर आती है, वो भी आपका ओपन सिस्टम ही कहलाएगा। ठीक है। तो इसके बाद ओपन सिस्टम से याद रखिएगा, एनर्जी हीट की शक्ल में और मैटर जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, क्या चीज़? मैटर बाहर ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर हो गया। अब ओपन सिस्टम का एक दूसरा नाम भी है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये इसका जो मैस है ये कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। वॉल्यूम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम यानी सीवी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैस या जो मैटर होता है इसके अंदर वो तो बाहर नहीं जाता, लेकिन हीट एनर्जी की शक्ल में बाहर ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे ये प्रेशर कुकर का सिस्टम है, इसमें आप अगर गौर करें तो हीट जो है वो बाहर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, एनर्जी आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो सकती है इस बाउंड्री से या इस वाल से। अब ये बाउंड्री क्या होती है, ये डेफिनेशन भी मैं आपको अगले सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम के बाद बताता हूँ। अब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, क्लोज सिस्टम में चूंकि हम मैटर या मैस को कंट्रोल कर रहे हैं, सो इसलिए ये जो क्लोज्ड सिस्टम होता है ये कंट्रोल मैस सिस्टम भी कहलाता है। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम ओपन जो है और क्लोज कंट्रोल मैस सिस्टम कहलाता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो हीट ना ही कोई एनर्जी बाहर इस वाल से आती है या बाउंड्री से आती है, और ना ही मैटर जो है वो या मैस जो है वो बाहर आता है। तो ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे कि आपको ये एक थर्मस फ्लास्क नज़र आ रहा है, इसमें आपको पता है कि गर्म चीज़ रखते हैं तो वो गर्म ही रहती है कई घंटों तक। तो ये जो सिस्टम है ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। चलें स्टूडेंट्स, अब सिस्टम की तरफ जाते हैं, सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। ओपन और क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इनकी डेफिनेशन हम वर्डिंग में चेक करते हैं। सिस्टम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर आर अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। यानी कोई भी मैटर है, जैसे अगर आप घर में देखें एक रूम है, तो उस रूम में आप एक शॉर्ट सा एरिया ले लेते हैं जिसमें आपने स्टडी करनी है। जैसे एक टब है, तो टब में अगर आप हाफ टब कुछ चूज़ कर लेते हैं तो वो आपका एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं
तो स्प्रे करने के बाद अब अगर आप सपोज़ करते हैं कि 1 मीटर तक आपने देखना है कि उसका क्या असर होता है, तो 1 मीटर तक इंक्लूडिंग स्प्रे बॉटल वो आपका सिस्टम कहलाएगा। सही है। तो सिस्टम फिर क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। अब कोई भी जो सिस्टम है ना उसके सराउंडिंग, जैसे कि सपोज ये मैटर है तो ये पूरा सिस्टम हमने लिया हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द वाला जो एरिया होगा वो आपकी सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह ये फ्लास्क है, तो इस फ्लास्क के इर्द गिर्द वाला एरिया आपकी क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है। अब ये इसी तरह जिस बॉडी से कोई भी हीट या कोई भी मैस जो है बाहर आता है वो आपका क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। अब बाउंड्री याद रखिएगा ये दोनों एरिया शेयर करती है, यानी सराउंडिंग को भी शेयर करती है और इसके अंदर जो भी मैटर या फ्लूइड होता है उसको भी वो शेयर करती है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। जैसे यहाँ पर ये रियल बाउंड्री है और यहाँ पर ऊपर ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हमने बना रखी हुई है। और बाउंड्री दो तरह की हो सकती है, मूवेबल बाउंड्री और फिक्स्ड बाउंड्री। यहाँ पर ये फिक्स्ड बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड बाहर जा रहा है ये आपकी मूवेबल बाउंड्री है। जिस तरह अगर आप देखें तो जो सिरिंज है या बॉयलर्स होते हैं इसी तरह उनमें भी बाउंड्री जो है वो मूव कर सकती है। तो दो तरह की बाउंड्री हो सकती है। जिस तरह ये देखिएगा ये बाउंड्री मूव कर रही है और यहाँ पर ये बाउंड्री सारी की सारी फिक्स है, इसमें कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा रही। अच्छा, ज़ीरो बाउंड्री क्या होती है, यानी ऐसी बाउंड्री जिसकी थिकनेस ज़ीरो हो वो आपकी ज़ीरो बाउंड्री कहलाएगी। यही कह लें कि मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो बाउंड्री है वो ज़ीरो थिकनेस होती है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट 16 पे हम आते हैं। क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैस। इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैस होती है। नो मैस कैन क्रॉस द बाउंड्री, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, हीट जो है वो एनर्जी की शक्ल में बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। तो अब इसके बरअक्स ओपन सिस्टम क्या होगा, उसमें कंट्रोल वॉल्यूम एज इट्स ऑफन कॉल्ड इज अ सिलेक्टेड रीजन इन अ स्पेस। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेस में एक रीजन को सिलेक्ट करते हैं। सो एक यानी कंट्रोल वॉल्यूम को एक ख़ास एरिया तक ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहलाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होगा, एनर्जी इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक हो गया। अब ओपन सिस्टम में जो है ना वो मैस एंड एनर्जी दोनों क्रॉस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखिएगा, अ वाटर हीटर, कार रेडिएटर, टरबाइन, कंप्रेसर ऑल इन्वॉल्व मैस फ्लो एंड शुड बी एनालाइज एज कंट्रोल वॉल्यूम, यानी ओपन सिस्टम। ये सारे के सारे कौन से हैं, ओपन सिस्टम हैं। ठीक है। क्लोज सिस्टम की बजाय ये सारे के सारे ओपन सिस्टम है। अ कंट्रोल वॉल्यूम में आल्सो इन्वॉल्व हीट एंड वर्क इंटरेक्शन जस्ट एज क्लोज्ड सिस्टम। इसमें भी उसने बोला है कि जो हीट है और वर्क है इसका इंटरेक्शन हो सकता है जिस तरह क्लोज सिस्टम में होता है। तो ये आज आपका टॉपिक था। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।